हेलो फ्रेंड, आज मैं रोज़मेरी के प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली थी तो सोची आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। मैं नर्सरी से लाई थी, रोड साइड नर्सरी है वहीं से लाई थी। ऐसे तो नर्सरी वाले क्या क्या बोल के दे रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि ये रोज़मेरी का प्लांट है। फिर भी मैं अपने तसल्ली के लिए गूगल पर सर्च की तो पता चला कि ये रोज़मेरी का ही प्लांट है। देखिए, ये मेरे विश लिस्ट का प्लांट था जो मुझे मिल गया। सो लाए हुए मेरे 1 महीना हो गया है फ्रेंड, लेकिन मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी क्योंकि उस समय बहुत गर्मी था। और गर्मी में यदि आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसका सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं रेनी सीजन के इंतज़ार कर रही थी कि जब रेनी सीजन स्टार्ट होगा तब मैं उसकी रिपोर्टिंग करूँगी। अभी बारिश हो रही है फ्रेंड हमारे तरफ, तो मैं सोची यही बेस्ट टाइम है इसकी रिपोर्टिंग करने का। लेकिन जैसे ही मैं इसकी पन्नी को फाड़ी हूँ फ्रेंड, तो देखती हूँ कि इसमें देखिए इस तरह का टोकरी दिया हुआ है। अगर इस टोकरी के साथ ही आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिएगा तो देखिएगा प्लांट को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है या फिर प्लांट ख़राब भी हो जाता है। इसलिए जब भी इसकी रिपोर्टिंग करें फ्रेंड तो इस टोकरी को हटा के करें, क्योंकि ये रूट को फैलने नहीं देता है और ना ही प्लांट को आगे बढ़ने देता है। इसलिए रिपोर्टिंग करने से पहले इसको आप हटा लें। इसको थोड़ा हटाने में दिक्कत लगता है, कट करके हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं कट करके हटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं बास्केट को हटा ली हूँ। बास्केट को हटाने में बहुत ही मशक्क़त करना पड़ा। देखिए बहुत सारे रूट भी मेरे टूट गया है। और देखिए इसमें चिकनी मिट्टी लगा हुआ था। चिकनी मिट्टी को भी हटाना ज़रूरी है, क्योंकि चिकनी मिट्टी भी जड़ को आगे बढ़ने नहीं देता और फैलने नहीं देता है। इसलिए इसको भी हटाना ज़रूरी था। मैं जितनी भी चिकनी मिट्टी है सबको हटा ली हूँ। अब इसको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले तो इसके लिए मैं कम से कम 12 इंच 10 इंच का पोट ली हूँ। तो पोट तो मेरे पास था नहीं, इसलिए बड़े साइज़ के मेरे पास चॉकलेट का डब्बा है फ्रेंड। मैं सोची इसी में रिपोर्ट तब तक कर देती हूँ। इसके लिए जब भी बनाए वेल्डन मिट्टी बनाए, देखिए मेरे किचन से निकला हुआ मिट्टी सब्जियों के छिलके का जो मिट्टी बना हुआ था फ्रेंड, वही मैं इसमें डाली हूँ, जो कि कितनी भुरभुरी है। देख सकते हैं, देखने से ही पता चलता है फ्रेंड कि यह कितनी भुरभुरी है। हमारे तरफ की मिट्टी बहुत चिकनी होती है, अगर उसमें प्लांट लगाइएगा तो प्लांट का ग्रोथ भी नहीं अच्छा होता और साथ में प्लांट भी ख़राब हो जाता है कोई प्लांट। इसीलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो किचन का जितने भी फर्टिलाइज़र बना के उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको मिट्टी में मिला के मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ। और वही कंपोस्ट को फिर मैं मिट्टी में मिला के सारे प्लांट का रिपोर्टिंग करती हूँ। यही मिट्टी मेरे पास है फ्रेंड। देखिए कितना अच्छा रिच मिट्टी मेरे पास है। एक बार अच्छी मिट्टी बना लीजिएगा फ्रेंड तो किसी भी प्लांट में बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ऐसा ही करती हूँ। अभी मैं बहुत सारा गमला फिल करके रखी हुई हूँ कुछ प्लांट की कटिंग लगाने के लिए, तो या फिर कुछ प्लांट की जिसकी कटिंग मेरी सक्सेस हो गई है उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं सारी मिट्टी एक बार में ही तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद मैं सारे प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ। अभी तो मुझे बहुत सारे प्लांट का रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि फरवरी मार्च में मैं जिसकी कटिंग लगाई थी सब कटिंग मेरे जो चल पड़े हैं सबका रिपोर्टिंग करना है। एक थोड़ा थोड़ा करके मैं करूँगी फ्रेंड, लेकिन मैं सोची इसके लाए हुए 1 महीना हो गया है तो पहले इसी की रिपोर्टिंग कर लेती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए इस तरह का मिट्टी तो मैं पहले से डाल के रखी ही थी फ्रेंड। अब इसमें मैं इस प्लांट को लगा देती हूँ। देखिए इस तरह लगा के उसके बाद इसको दबा देना है, अच्छी तरह से दबा के बिठा देना है। और इसको जब भी रखें अभी कम से कम शेडी एरिया में 1 सप्ताह के लिए रखें। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, क्योंकि अभी का मौसम ऐसा हो, कभी बारिश होती है कभी गर्मी करता है। इसीलिए इसे जब भी रखें तो 1 सप्ताह के लिए शेडी एरिया में रखें। शेडी एरिया में रखने के बाद मैं देखिए इसमें वाटरिंग कर दे रही हूँ अच्छी तरह। दोबारा वाटरिंग इसमें तभी करना है जब देखिएगा कि ऊपर की मिट्टी 1-2 इंच सूखी हो जाए, तभी इसमें वाटरिंग कीजिए। बार बार वाटरिंग करने से प्लांट ख़राब हो जाता है। 1 सप्ते के बाद ही मैं खुले आसमान के नीचे इसे रखूँगी, तब देखिएगा जब बारिश होगी तो इसका ग्रोथ। छोटा सा ही प्लांट लाई हूँ फ्रेंड, कुछ ही महीनों में देखिएगा ये बड़ा प्लांट का रूप ले लेगा। मेरे घर में पेंट का काम हो रहा था फ्रेंड, इसीलिए देखिए पत्तियों में वाइट पेंट लग गया है। ये कोई डिज़ाइन नहीं है या फिर वेरीगेटेड प्लांट नहीं है फ्रेंड, लेकिन पेंट लगने के कारण देखिए ये प्लांट ऐसा लगता है जैसे वेरीगेटेड है। ये पूरी इसकी पत्तियां ग्रीन ही है फ्रेंड। ये था मेरा शेयरिंग रोज़मेरी के बारे में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।